धार्मिक स्थलों में से पांवटा साहिब गुरुद्वारे का महत्व सबसे अलग है। यमुना नदी की चमकती धारा से निकट हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर जिला सिरमौर में स्थित ये गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की याद दिलाता है। ये गुरुद्वारा यमुना को देखता है जो चुपचाप बहती है। पांवटा साहिब को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्थापित किया था। पहले इस जगह का नाम पौंटिका था। हिंदी भाषा में पौन का अर्थ होता है पैर और टीका का अर्थ होता है स्थिर हो गया। ऐसा माना जाता है कि नाहन रियासत के राजा मैदनी प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोबिंद सिंह जी उस जगह पर जा रहे थे तो रास्ते में ही उनके घोड़े के पांव टिक गए या यूं कह लें कि अचानक रुक गए। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांव और टीके को मिलाकर उस जगह का नाम पौंटा कर दिया। साथ ही राजा मैदनी प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4 साल वहां गुजारे हैं। गुरुद्वारे के अंदर श्री तालाब स्थान ऐसी जगह है जहां से गुरु गोबिंद सिंह जी वेतन वितरित किया करते थे। इसके अलावा गुरुद्वारे में श्री दस्तर स्थान मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताओं में गुरु गोबिंद सिंह जी इसी स्थान पर जज बना करते थे। इस गुरुद्वारे का एक और आकर्षण है, यहाँ पर संग्रहालय भी है जहां आज भी गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा उपयोग की गई कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाती है। यमुना नदी के तट पर गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बसाया गया नगर पांवटा साहिब अपने आप में इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक और ये शहर जहां सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है तो दूसरी तरफ सिखों के गौरवमय इतिहास की यादों को ताजा भी करता है। इस धरती पर पांवटा साहिब ही एक ऐसा नगर है जिसका नामकरण स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी 4 साल तक पांवटा साहिब में रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ रहकर बहुत से साहित्य तथा गुरुवाणी की रचनाएं भी की। प्राचीन साहित्य का अनुभव और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी जगह पर लेखकों से करवाया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर एक कवि दरबार की शुरुआत की जिसमें 52 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि थे। कवि दरबार स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी सजाया करते थे। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि 22 धार के राजाओं में हमेशा से लड़ाई चलती आ रही थी। वहीं नाहन रियासत के तत्कालीन राजा मैदनी प्रकाश का कुछ इलाका श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिसे राजा मैदनी अपने राज्य में वापस जोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जब राजा ने अपनी रियासत के जाने माने तपस्वी ऋषि कालपी से सलाह मांगी तो उन्होंने सुझाव दिया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को अपनी रियासत में बुलाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। जिसके बाद राजा मैदनी प्रकाश ने गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया था। आपको पांवटा साहिब की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।